आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल झरोको राजस्थान पर। स्वर्गीय शंकरलाल जी जानी की पुण्यतिथि पर दूसरा विशाल रक्तदान शिविर। वंदना के साथ इस सुंदर से कार्यक्रम का, इस महान रक्तदान शिविर के आयोजन का शुभारंभ कर चुके हैं। सभी रक्तदाताओं का बहुत बहुत आभार और जानी परिवार का भी बहुत बहुत आभार। नमस्कार सभी ग्रामवासियों को और रक्तदाता को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज़्यादा योगदान अपने गांव का रहा और रक्तदान कैंप अभी चल रहा है, इसमें बढ़ चढ़कर युवा भाग ले रहे हैं। सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद है, आभार। जय हिंद। लिखमादेसर ग्राम के सरपंच प्रतिनिधि राधेश्याम जी सिद्ध शंकर दादा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हेलो ओम नमो आदेश। सबसे पहली हंसा जी की धाम है, हंसा जी महाराज ने नमस्कार, जसनाथ जी महाराज ने नमस्कार। और आज रक्तदान शिविर में पूर्व विधायक गिरधारी लाल जी मैया, लिखमादेसर सोजी धाम के मेन भवरनाथ जी और अपने स्कूल के हेडमास्टर साहब है तो बहुत ही मेहनती है और स्कूल को बहुत थोड़ा काफी सुधार किया। कॉमरेड मारकान नाथ जी और सारा सोनी जी जगह भी लोग रक्तदान शिविर में पधारे हो सकता को बहुत बहुत धन्यवाद। सबना टाइम निकाले आया। सरल पुण्यतिथि पर लिखमादेसर गांव में और बांगे परिवार के लिखमादेसर के तमाम सहयोगियों के द्वारा जिज्ञांगी पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर जी को रखे लाल भी रखो। और आज पुण्यतिथि पर शंकरलाल जी की याद में रक्तदान शिविर है के बिना हजारों आदमी की जान बचाने में काम आवे। बड़ा ही सबसे ज्यादा पुण्य अगर माना तो रक्तदान देने में बोली को है, चाहे किशोर भी है, वो बहुत ही पुण्य है, सबसे बड़ा दान है। चाहे पैसों है, टको है, अन्न है, बेहद ज्यादा एवं बड़ो पुण्य संसार में नहीं है। जिसकी जान बचे खून देना तो निश्चित रूप में बड़ो दान किलो पढ़ना है और खूब जागरूक होकर पढ़ना है। अब मैं लड़ने की बात करूंगा तो फिर बात राजनीतिक हो जाएगी, इसलिए मैं आज बहुत राजनीतिक रहना चाहता हूँ पर करूंगा। मैं पूरे इलाके में चल के आया हूँ, बाजरा से लेकर के इधर तक। कहीं गुआर की जोरदार फसल है, कई साल बाद मूंग की जोरदार फसल है, आपके इलाके में मूंगफली जोरदार है। अब मैं कितनी बार है राजनीतिक रहूं बताओ। मूंगफली खरीदी जाएगी नवंबर में और कहने एक आदमी से 75 कुंटल ही खरीदेंगे, 25 कुंटल ही खरीदेंगे। बताओ हम कितनी बार है राजनीतिक रहेंगे। मूंग खरीदा जाएगा 1 नवंबर से, किसान के पास मूंग बचेगा नहीं, उस समय तक 70% मूंग चला जाएगा। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता। जब मैं विधानसभा में था तो भी मेरी यही मांग रहती थी, किसान जो पैदा करे उसका एक एक दाना तोला जाए। हम ये बात करते थे, आज भी करते हैं और ये मांग दोहराएंगे। हमारे हाथ में माइक आएगा तो हम बिल्कुल बोलेंगे। हम व्यवस्था पर सवाल करेंगे, हम पार्टियों पर सवाल नहीं करेंगे। जब लगेगी बात उसको जो राज में है, जो निजाम में है, बात उसको लगेगी, लेकिन हम सवाल जरूर करेंगे। हम सवाल नहीं करेंगे तो हम बच्चों को सिखाएंगे क्या? बच्चों से जब उनकी पारंगतता के बारे में कोई प्रिंसिपल पूछता है, कोई अध्यापक पूछता है तो उससे सबसे पहले सवाल करता
गया है। ये सवाल हमने पढ़ाई से सीखा है, हम पढ़ लिए, हमारी गलती ये है, इसलिए हम सवाल करते हैं। हमें सवाल करना बहुत जरूरी है। सवाल घर में भी करा जाता है, बाप बेटे से पूछता है, बेटा बाप से पूछता है, बेटी से माँ पूछती है, माँ बेटी से पूछती है, सब एक दूसरे से सवाल करते हैं। अगर हम सवाल नहीं करेंगे तो हम तार्किक नहीं होंगे, हम तार्किक नहीं होंगे तो हम अंधविश्वासी होंगे, हम अंधविश्वासी होंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये ब्लड डोनेट कैंप, ये गाड़ी, ये वाहन, ये स्पीकर, ये सारे के सारे तर्क से, वैज्ञानिकता से आए हैं, इसलिए हमें सवाल करना जरूरी है। सवाल हमेशा व्यवस्था से होंगे। हम बिजली की बात करेंगे तो बिल्कुल ध्यान जाएगा कि राजस्थान बिजली में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला प्रदेश हो गया है, लेकिन जब गर्मी की बात आ जाए तो हमें गर्मी मरना पड़ता है। तब हमें पता चलता है बिजली पैदा तो हुई, गई कहाँ, हमारी बिजली कौन लूट के ले गया, कहाँ से ले गया, बिजली पैदा कहाँ हुई और फिर बिजली चढ़ के किस पर गई, बड़े बड़े तारों पर चढ़ के गई, बड़े बड़े खंभों पर चढ़ के गई, वो खंभे हमारे खेत में गाड़े गए, पूर्ण बीघे में एक खंभा आ गया, खंभे की जगह हमें कोई मुआवजा नहीं मिला। हम सवाल करें तो करें, किससे करें, क्यों करें, क्यों नहीं करें, सवाल ये है। हमारे खेत छोटे होते जा रहे हैं। अब फिर कह रहे हैं साहब पूरे देश में अभियान चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम से एक पेड़ लगाया जाएगा। प्रिंसिपल साहब भी लगाएंगे, मैं भी लगाऊंगा, तुम भी लगाओगे, सब लगाओगे, सरकार लगाएगी, शासन लगाएगा, प्रशासन लगाएगा, पर पूरे के पूरे बाड़मेर से, जैसलमेर से, बीकानेर से जहाँ सौर ऊर्जा लगेगी खेजड़ी काट दी जाएगी, उस खेजड़ी का भी कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। आए दिन जो सौर ऊर्जा और खेजड़ी कटने से जो रोशनी पैदा होगी, जो टेम्परेचर पैदा होगा, वो अगली गर्मी में हमें फेस करना पड़ेगा। लेकिन जब गर्मी आएगी तो बिजली कम बचेगी। अब हम सवाल किससे करें, फंस हम गए, सवाल करना पड़ेगा। हम सवाल नहीं करेंगे, हमारे घर से कोई सवाल करेगा। मैं एमएलए था, एक दिन बिजली चलेगी 1.5 घंटे, मेरी घरवाली ने मेरे को पूछा, कामेट साहब आपने कॉलेज खुलाए, आपने सड़कें बनाई, आपने हॉस्पिटल भी बनाए, आपने सड़कें भी ठीक बनाई, पर बिजली कट गई। मैंने मुख्यमंत्री जी को मैसेज करा, मैं तो सारे काम एक साइड, बिजली कटौती एक साइड। उस दिन लंबी बिजली कटी थी 1.5 घंटे, बाकी कभी 1.5 घंटे बिजली नहीं कटी। अगले दिन मुख्यमंत्री जी का फोन आया रात के 11 बजे, बोले कहाँ क्या दिक्कत है। मैंने पूरी लंबी बात करी, सोशल मीडिया पर आज भी वायरल है, दोबारा बिजली नहीं कटी। अगर ये सवाल मेरी पत्नी मेरे से नहीं करती और मैं मुख्यमंत्री से नहीं करता, पता नहीं हमें कितने दिन गर्मी और मरते। करूँ क्या, प्रॉब्लम होगी, फंस गया, छिलका लगा के खड़ा कर दिया, करूँ क्या। अभी मूंगफली बिक रही है साहब, भाव है 6800 रुपए, लेकिन धरातल पर मूंगफली का भाव 5500 से फालतू नहीं है, कैसे ना बोलो। मूंग बिक रहे हैं साहब, सरकारी रेट है 8200 रुपए, मूंग बिक रहे हैं 6000, 5500, 5000। 87 का भाव है मूंग, हाँ 8700 रुपए। अब बताओ बिक रहे हैं 5000, 6000, अब मैं कैसे ना बोलूं। और मेरे को तो माइक में जब बोलने की बारी आती है तो फिर मेरे को थोड़ा थोड़ा बोलना पड़ता है। और उन लोगों से कह देना जो लोग ये कह रहे हैं कि बलवान के बोलने से किसी को प्रॉब्लम होती है, नहीं साहब, हमारे बोलने से कॉलेज खुले थे, स्कूल खुले थे, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुले गांव में, गो एंड कैच फॉलिंग स्टार, इट मे बी पॉसिबल बट यू कुड नॉट फाउंड ऑल द वर्ल्ड। ऐसी ऐसी पोइम ले जाएंगे हमारे, आपके गरीब के बच्चे पढ़ेंगे अंग्रेजी। जो अंग्रेजी माध्यम का स्कूल आपके शहर में होता है, सारे गाँव के बच्चे नहीं जा सकते, गाँव में स्कूल खुले। हम बोले विधानसभाओं में जम के बोले, आदिवासी के लिए बोले, गरीब के लिए बोले, दलित के लिए बोले, किसान के लिए बोले, कॉलेज खुले। आज मेरे वहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज बन रहा है, एग्रीकल्चर कॉलेज हिसारी नदी के नजदीक बन रहा है। वहाँ एग्रीकल्चर में जैसे रिसर्च करेंगे हमारे बच्चे की मूंगफली की कौन सी वैरायटी आने वाले दिनों में तुम्हारे खेत में हो सकती है, मूंग की कौन सी वैरायटी हो सकती है, कपास की, नरमा की कौन सी वैरायटी हो सकती है, धान की कौन सी वैरायटी हो सकती है, हमारे बच्चे पढ़ेंगे। इसलिए बोलना जरूरी है, बोलना पड़ता है। मैं शंकर जी को याद करते हुए कहना चाहता हूँ, हम इनको इसलिए याद करने की हमारे संघर्ष के साथी थे। संघर्ष किस लिए करते थे, जनता के मुद्दों को लेकर के। जनता के मुद्दों को लेकर के जब हम संघर्ष करते थे तो फिर ये साथ देते थे। ये तो दुनिया से चले गए, पता नहीं कौन कब साथ छोड़ जाए। कहते हैं कि कौन किसका साथ देगा उम्र भर, पत्ते भी साथ छोड़ जाते हैं डालियों का। ये हमें पत्तों की तरह छोड़ के चले गए, लेकिन एक वॉलंटियर्स हैं, वो डॉक्टर साहब की मेडिकल टीम के साथ जो भी सामग्री आई है वो भी गाड़ी में रखाने का सहयोग करेंगे। कालूराम और जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो सामने
एक बार रुका। एक बार सामने देखा सामने साहब। एक सेकंड रुके।